Welcome back to my channel बच्चों. Yesterday I got a comment to make a video on types of farming. So here we are. There are mainly 3 types of farming. देखो, एक होती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, दूसरी होती है आपकी इंटेंसिव फार्मिंग और थर्ड होती है आपकी कमर्शियल फार्मिंग, राइट? अब देखो, इसमें हम करेंगे सबसे पहले इंटेंसिव क्या, सबसे पहले प्रिमिटिव क्या होती है. एज द वर्ड डिनोट्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स आप प्रिमिटिव मैन किसको कहते हो? जो सबसे पहले आदि मानव जो थे, सबसे पहले जो थे, राइट? तो प्रिमिटिव फार्मिंग वो होगी जो सबसे पहले हमने स्टार्ट किए, जो मेथड्स हमने सबसे पहले स्टार्ट किए. और वो मेथड कौन से थे? एवरी वर्क वॉज डन मैनुअली, राइट? तो अब हम फटाफट से देखेंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के. देखो, सब्सिस्टेंस को भी छोड़ दो, अभी सिर्फ प्रिमिटिव को ध्यान में रखो, ठीक है? प्रिमिटिव में देखो सबसे पहले क्या होगा? स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, राइट? एंड टूल्स जो होंगे वो सब कौन से होंगे? ट्रेडिशनल होंगे, लाइक हो एंड डिगिंग स्टिक होगी, राइट? एंड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मानसून. क्योंकि हम क्या हैं? प्रिमिटिव. प्रिमिटिव मीन्स हमारे पास कोई कैनाल नहीं है, या अगर हमने कैनाल्स बनाई भी हैं तो वो कौन सी कैनाल्स जो होंगी वो कौन सी होंगी? किसी नेचुरल वाटर सोर्स से एक छोटा सा हमने एक कूल जिसको कहते हैं वो बना लेंगे और वहाँ से पानी खेतों तक जाएगा. और जो सॉइल फर्टिलिटी अगर डिक्रीज़ हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? हम किसी और जगह शिफ्ट कर जाएंगे, राइट? सो दीज आर द नोट्स. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन just pause the video and learn these points. Okay, they are very simple. अब हम आते हैं वर्ड सब्सिस्टेंस. सब्सिस्टेंस का मतलब होता है आप अपने सर्वाइवल के लिए जब कोई चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हो. तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कौन सी होगी? जिसमें इंसान person is using the primitive tools. They are doing the agricultural work with the hands. Okay, no machineries, modern machineries are used. और इसी को हम स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं. स्लैश एंड बर्न क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे ही सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हुई तो हमने क्या किया? कहीं और शिफ्ट कर गए, ठीक है? अब हम बात करेंगे इंटेंसिव फार्मिंग की. देखो, इंटेंसिव, ठीक है? वर्ड से समझो. हम क्या कहते हैं? जब कोई सिचुएशन में बहुत प्रेशर होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? बड़ी इंटेंस सिचुएशन है, राइट? ऐसा बोलते हैं ना. देखो, तो इंटेंसिव, जब फार्मिंग में इंटेंसिव हो जाएगी तो वो क्या होगा? मतलब कि आप लैंड पर बहुत प्रेशर दे रहे हो. छोटी सी लैंड से आप चाह रहे हो कि बहुत सारा प्रोडक्शन हो, ठीक है? अब वो कैसे पॉसिबल होगा? इस पॉइंट से आपको याद रहेगा कि इंटेंसिव फार्मिंग में जब आप बहुत प्रेशर दे रहे हो लैंड को तो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हो? हाई वेराइटी सीड्स, मॉडर्न केमिकल इनपुट्स और मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स, राइट? और आपकी जो पर हेक्टेयर यील्ड है, यानी कि जो आप पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, राइट? और उसके अलावा बेटा, आपके ऊपर बहुत प्रेशर है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने का, इसलिए आप सेम लैंड पर एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप करते हो, ठीक है? जैसे इंडिया में करते हैं ना. आपने पढ़ा, आपने लास्ट वीडियो में देखा था, वीट और राइस दोनों ग्रो करते हैं. ओके, सर्दियों में वीट और आपके मानसून सीजन में राइस ग्रो करते हैं. तो ये भी एक तरीके से क्या है? इंटेंसिव फार्मिंग हो रही है. देन थर्ड टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ कमर्शियल फार्मिंग. अब देखो भाई, कॉमर्स जो है वो डायरेक्टली मार्केट से जुड़ा होता है, ठीक है? बिजनेस से जुड़ा होता है, ये तो आप सबको पता ही है, राइट? तो कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब जब फार्मिंग किससे जुड़ गई? कॉमर्स से, यानी कि बिजनेस से. दैट मीन्स द काइंड ऑफ फार्मिंग विच इज़ मेनली डन फॉर द मार्केट पर्पज़. ओके, जब हम गेहूं और राइस उगा रहे हैं तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि हम उनको किसके लिए? अपने कंजम्पशन के लिए. लेकिन जब हम रबर प्लांटेशन कर रहे हैं, जब हम कॉटन उगा रहे हैं, तो उससे भाई इतनी कॉटन से हम खुद अपने कपड़े ही तो नहीं बनाते रहेंगे ना बेटा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? उसका एक पर्पज़ होता है कि हम वी वॉन्ट टू सेल इट, राइट? तो अब ये जो फार्मिंग होती है इसको हम बोलते हैं आपका कमर्शियल फार्मिंग. अब कमर्शियल फार्मिंग में वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें कुछ ग्रेन्स भी आते हैं, लेकिन हम मेनली इसमें प्लांटेशन को हम ले रहे हैं, ठीक है? इस चैप्टर में प्लांटेशन जो है दैट इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. प्लांटेशन में क्या होता है? अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ओवर लार्ज एरिया. और ये कैपिटल इंटेंसिव. अब देखो, यहाँ कैपिटल इंटेंसिव का मतलब वो किसी जगह की कैपिटल मत समझना, ठीक है? यहाँ कैपिटल का मतलब होता है आपका इन्वेस्टमेंट, पैसा, ठीक है?
तो कैपिटल इंटेंसिव मतलब इस टाइप की फार्मिंग के लिए आपको बहुत सारी मनी इन्वेस्ट करनी होती है, ओके। और मोस्टली माइग्रेंट लेबर जो होते हैं वो इसमें काम करते हैं, और जो प्रोसीजर होता है इज़ यूज्ड द एंटायर जो प्रोसीजर होता है वो मेनली कैसा होता है, बहुत ही लेबर डिमांडिंग होता है इसको ग्रो करने का। आप इसमें कोई भी जो ये होता है, कोई भी क्रॉप ले लो आप, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, प्लस आपको सेमी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। ये यहाँ पर नहीं दिया है, आपके बुक में शायद से दिया हुआ है, सेमी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। एंड देन क्योंकि देखो अब इसमें देखो आप इनसे समझो, टी, कॉफ़ी, रबड़। अब टी की जो पत्तियां होती हैं उनको तोड़ने के लिए ऐसा नहीं है कि रैशली कोई भी जाए और कैसे भी मर्जी इनकी पत्तियों को, बहुत ही टेंडर लीव्स को आपको जो है वो प्लग करना होता है। तो उसके लिए आपको कुछ स्किल्ड टाइप की लेबर ही चाहिए। ये नहीं कि जैसे आप नॉर्मली देखते हो ना, कुछ लेबर ऐसी होती है जो ईंट पत्थर यहाँ से उठा के बस वहाँ फेंक रहे हैं, ऐसे नहीं। आपको पेशेंस से काम करने वाले सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए, चाहे वो रबड़ हो, क्योंकि रबड़ में आपने देखा है ना वो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ एक स्लांट आपको एक कट देना होता है, उससे जो है रबड़ वो सीप करता है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी याद रहेगा। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो इंटरफेस है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों का, क्योंकि दिस इज प्लांटेशन टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर इज द बेस फॉर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इन्हीं 4-5 पॉइंट से मैं आपको बताती हूँ। टी कॉफ़ी की इंडस्ट्री आपको मालूम है, रबड़ जो इंडस्ट्री है, रिमेंबर रबड़ इंडस्ट्री, आप सोचते होंगे कि जो टैग बनते हैं, जो आप ये जो रबड़ जो बालों में लगाते हैं या जो आप ये इरेजर कर, नहीं बेटा, बहुत सारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जो रबड़ के साथ मिलकर के बहुत सारी चीज़ें और नई नई चीज़ें बनाती हैं, जिनमें टायर हो गए, आपकी स्लीपर्स हो गई, राइट। ये आप इंडस्ट्री वाले चैप्टर में करोगे। तो आई होप आपको अभी ये समझ में आ गया होगा द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। अब हम जल्दी जल्दी से स्मॉल पॉइंट्स में आपको याद करवा देती हूँ। यू कैन रिपीट विद मी, रिपीट आफ्टर मी, और यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड रिपीट दीज पॉइंट्स। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है? इट इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। इट डिपेंड्स ऑन मानसून एंड इट्स स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, राइट। एंड इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है? प्रैक्टिस्ड इन द एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड चाइना। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है? यूज ऑफ हाई डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स। और प्लांटेशन क्या है? टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग है। उसके अलावा इसका एक फीचर है कि ये बहुत बड़े लैंड, जो बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, एकर्स ऑफ लैंड, वो इसकी रिक्वायरमेंट होती है कमर्शियल फार्मिंग की, राइट। और अब हम देखेंगे कुछ एक एरियाज ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। देखो शुगर केन, ये आपको ये जो पिक्चर्स हैं, ऑल दोज किड्स हु कैन रिमेंबर द पिक्चर्स, जिनको फ़ोटोज़ जल्दी याद होती हैं, वो इन एरियाज़ को देख लेंगे। शुगर केन कहाँ कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ये देखिए नॉर्थ इंडिया में ये है, ठीक है, ऐसे ब्राइट रेड कलर में है, आप देख सकते हो। और साउथ इंडिया में कहाँ पर? ये देखो तमिलनाडु है, कर्नाटका है, इधर महाराष्ट्र है, यहाँ पर शुगर केन प्रोड्यूस होता है। टी देखो, उत्तराखंड, हिमाचल, ये असम है, राइट, ये असम है। और इधर आपका तमिलनाडु है, केरला है, राइट बेटा। कॉफ़ी के लिए देखो ये 3 स्टेट है, केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, राइट। और रबड़ कहाँ कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है? आपका तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक। आप पॉज करके इसको वापस से देखो और इसको याद रखने की कोशिश करो। और ये देखो, ये कौन सा स्टेट है? बांग्लादेश के कंधे पर, मेघालय। और कॉटन कहाँ पर होता है? कॉटन कमर्शियली अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको 2 स्टेट ही मेनली देने हैं, एमपी भी होगा, मेनली आपको गुजरात और महाराष्ट्र देना है, राइट। और आपका जूट कहाँ पर होता है? उड़ीसा, आपके वेस्ट बंगाल में होता है और बिहार में होता है। और ये जो ब्रह्मपुत्र वाला एरिया है। और हाईएस्ट अगर आपको कोई 2 स्टेट करने होंगे तो आप इसको वेस्ट बंगाल और उड़ीसा करोगे। और हाईएस्ट कहाँ पर होता है प्रोड्यूस? वो होता है आपका वेस्ट बंगाल में। तो बेटा आई होप कि अब आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। आपको
पॉइंटर्स अगर चाहिए तो आप वीडियो को बैक करके और पॉज करके फिर आप उन पॉइंटर्स को याद कर सकते हो. ओके, and see you very soon. If you want me to make videos on any of the topic that you didn't understand till now, okay, you can just write in the comment box. And bye bye bache, and God bless you.